आगे बढ़ेंगे बड़ी खबरों की तरफ। यूपी के 10 जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वाराणसी में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं और गंगा नदी का जल स्तर बढ़ चुका है। बता दें कि वाराणसी में गंगा का जल स्तर 62.58 मीटर पहुंचा है और 20 से ज्यादा गंगा घाटों का संपर्क टूट चुका है। अयोध्या में उफान पर है सरयू नदी, तो लगातार बारिश की वजह से नदियां नाले उफान पर हैं, जलस्तर बढ़ता जा रहा है। और वहीं अयोध्या की बात करें तो वहां पर भी सरयू नदी उफान पर है। बता दें कि वाराणसी में भी बाढ़ जैसे हालात हैं। तो यूपी के 10 जिले जहां पर भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वाराणसी में बाढ़ जैसे हालात हैं, गंगा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर 62.58 मीटर पर पहुंच चुका है। वहीं 20 से ज्यादा गंगा घाटों का संपर्क टूट चुका है। अयोध्या में भी सरयू नदी उफान पर दिखाई दे रही है। सुशांत हमारे साथ में वाराणसी से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक करेंगे सुशांत का। सुशांत, वाराणसी में क्योंकि गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, बताया जा रहा है कि 62.58 मीटर ऊपर पहुंच चुका है। कई घाट ऐसे हैं जिनका संपर्क भी टूट चुका है। क्या स्थिति है फिलहाल? देखिए, फिलहाल गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है 2 से 1 सेंटीमीटर की रफ्तार से। कभी वो सेंटीमीटर 2 की हो जाती है, कभी 1 की हो जाती है और कभी बहुत ज़्यादा होता है 3 सेंटीमीटर की हो जाती है। इस समय 62.62 मीटर तक गंगा पहुंच चुकी है। हालांकि खतरे का निशान तो है वो 71.126 है और खतरे की चेतावनी है वो 70.02 मीटर है। तो उससे भी गंगा काफ़ी नीचे है, लगभग 9-9.5 मीटर नीचे गंगा बह रही है। और इस समय जो गंगा की रफ्तार है वो बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ रही। ऐसा नहीं माना जा रहा है कि आने वाले 1 हफ्ते में ही खतरे के निशान को छू सकती है। बढ़ जरूर रही है। गंगा के तटवर्ती इलाके जो हैं वो डूब रहे हैं। जो गंगा के घाटों का आपस में संपर्क है वो लगातार टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। पर जिस तरीके से इस समय गंगा के जलस्तर में वृद्धि हो रही है, उससे माना जा सकता है कि आने वाले जो दिन है, यानी कि जुलाई का अंतिम या अगस्त में जो बाढ़ का जो पीक होता है, पीक सीज़न होता है, वो अगस्त के महीने में इस बार जिस तरीके से बारिश हुई है और अगर मानसून आगे इस तरीके से रहता है, हालांकि मानसून अभी थोड़ा धीमा पड़ गया है और जैसा कि प्रिडिक्शंस बता रहे हैं कि इस हफ्ते जो है बारिश कम हो सकती है, तो गर्मी और उमस जो है ज़्यादा होगी। तो बारिश अगर ज़्यादा होती है पहाड़ी इलाकों में और मैदानी इलाकों में बारिश होती है तो उसका असर जो है वो नदियों के जलस्तर पे पड़ता है और गंगा का जलस्तर उस हिसाब से बढ़ता जाता है। तो माना जा सकता है कि अगस्त का जो महीना होगा या जुलाई का अंतिम से लेकर अगस्त का महीना जो होगा, उस समय बाढ़ की स्थिति और ज़्यादा विकराल रूप ले सकती है। पर इस समय तटवर्ती इलाके धीरे धीरे डूब रहे हैं, गंगा के घाटों का संपर्क आपस में टूट रहा है। साथ ही जो महाश्मशान में जो शव लेकर आते हैं लोग अपने परिजनों का दाह संस्कार करने के लिए, उन्हें परेशानी का सामना जरूर करना पड़ रहा है, क्योंकि पानी अगर ज़्यादा होता है तो उन्हें काफ़ी लंबा इंतजार करना पड़ता है। सारे प्लेटफॉर्म्स डूब जाते हैं और एक समय ऐसा आता है कि गलियों में शव जलाए जाते हैं या फिर छतों पर शव जलाए जाते हैं। तो ऐसे समय में काफ़ी इंतजार करना पड़ता है, काफ़ी देर तक शव जलाने के लिए लोग खड़े रहते हैं। और दूसरी तरफ जो तटवर्ती इलाके हैं जैसे जैसे डूब रहे हैं, तो तटवर्ती इलाके में रहने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। जो बोट्स, छोटे बोट्स हैं वो नहीं चल पा रहे हैं, तो मल्लाहों को भी रोजी रोटी पर असर पड़ता है। तो धीरे धीरे जो बाढ़ का जो असर है, साइड इफेक्ट है, वो दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ गंगा के साथ साथ वरुणा नदी में भी जलस्तर बढ़ता है। हालांकि वरुणा नदी में जलस्तर अभी उस तरीके से नहीं बढ़ा है, पर जैसे गंगा में जलस्तर बढ़ेगा तो उसका असर वरुणा नदी में भी होगा। तो वरुणा नदी के तटवर्ती इलाके जो है अधिकतर बुनकर बाहुल्य इलाके हैं, तो वहाँ पर भी मुश्किलें बढ़ जाती हैं, लोगों को वहाँ से पलायन करना पड़ता है। तो जुलाई से लेकर के सितंबर तक का वक्त ऐसा होता है जब वाराणसी में बाढ़ का जो असर दिखता है। पिछले अगर 2 से 3 सालों की बात की जाए तो उस तरीके से बाढ़ नहीं आई, जैसे आज से 4 साल पहले आई थी, तो थोड़ी बहुत राहत लोगों ने महसूस की थी। पर इस बार जिस तरीके से बारिश का प्रेडिक्शन है, बारिश मानसून इस बार बहुत पहले आ गया था, पहाड़ों में भी बारिश अच्छी खासी हो रही थी, तो उससे माना जा सकता है कि बाढ़ का जो स्वरूप है आगे और ज़्यादा बढ़ सकता है। ठीक है सुशांत, लौटेंगे आपके पास में। अविनाश हमारे साथ में लखनऊ से जुड़े हुए हैं, इरफान हमारे साथ महोबा से हैं। अविनाश, हालांकि 10 जिले हैं जहाँ पर बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन अगर लखनऊ की बात करें तो वहाँ बारिश को लेकर क्या स्थिति फिलहाल?
देखिए, राजधानी लखनऊ की बात करें तो कल से यहाँ बारिश तो नहीं हुई है, लेकिन यहाँ भी लगातार बारिश हो रही है। और देखिए, एक हफ्ते पहले ही मेट डिपार्टमेंट ने 60 से ज़्यादा ज़िलों को लेकर अलर्ट जारी किया था। और जो सबसे ज़्यादा खतरा है वो यूपी के जो तराई ज़िले हैं, चाहे हम लखीमपुर खीरी की बात करें, पीलीभीत की बात कर लें, बलरामपुर की बात कर लें, या जो भी मतलब जो सटे हुए नेपाल बॉर्डर से सटे जो ज़िले हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा खतरा है। और चूँकि देखिए मानसून का समय है और अगले 7 दिनों तक बारिश की संभावना है तमाम ज़िलों में, लेकिन जो 10 ज़िलों को लेकर मिड डिपार्टमेंट में ने अलर्ट जारी किया है, वहाँ पर बारिश की सबसे ज़्यादा संभावना है। देखिए, 2 चीज़ें हैं। बारिश की वजह से भले ही लोगों को थोड़ी सी परेशानी ज़रूर होती है, लेकिन चूंकि धान रोपाई का समय है और ये जो समय होता है बारिश धान रोपाई के लिए सबसे अनुकूल होता है, क्योंकि जब बारिश नहीं होगी तो लोगों को ट्यूबवेल चलाना पड़ेगा, नहरों का सहारा लेना पड़ेगा। तो किसानों के लिए बहुत अच्छा है कि ये ज़ोरदार बारिश हो रही है। लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि कई ऐसे शहर हैं जहां पर चूंकि जलभराव की समस्या होती है, और जो निचले इलाके होते हैं, अगर हम राजधानी की बात कर लें तो राजधानी में भी कई निचले इलाके हैं जहां पर ज़्यादा बारिश की वजह से जलभराव हो जाता है, और वहाँ रहने वाले लोगों को परेशानी होती है। तो अगले 7 दिनों तक कह सकते हैं कि जो अलर्ट है, चूंकि इन ज़िलों को लेकर ऑरेंज अलर्ट है, लेकिन अगर हम तराई के जिलों की बात करें तो वहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। खासतौर पर जो लखीमपुर खीरी की बात करें या फिर बलरामपुर की बात करें, बहराइच की बात करें, तो ये वो जिले हैं जो रेड अलर्ट की श्रेणी में है। लेकिन जो 10 जिले हैं, चूंकि यहाँ पर भारी बारिश की संभावना है, तो आने वाले दिनों में अगर हम 7 दिनों की बात करें, चूंकि मानसून का समय है तो बारिश तो होगी ही, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि चूंकि प्रशासन की तरफ से, मौसम विभाग की तरफ से बार बार लोगों को अलर्ट भी किया जा रहा है कि लोग अपना बचाव करें। क्योंकि अगर हम बारिश की बात करें तो ना सिर्फ बारिश बल्कि वज्रपात की वजह से कई लोगों की मौत भी हो गई है। तो आने वाले दिनों में भी ये संभावना बनी रहेगी। ठीक है, अविनाश लौटेंगे आपके पास में। इरफान, महोबा उन 10 जिलों में शामिल है जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। कैसे हालात है महोबा में फिलहाल? देखिए, जिस तरीके से मानसून अपनी पूरी तरीके से शबाब में है, वही महोबा जिले में जल भराव की समस्या लगातार हो रही है। बारिश भले ही लोगों के लिए मुफीद बनकर आई हो, लेकिन शहर में जिस तरीके से अव्यवस्था है, उसके बाद से बारिश के दुष्परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। महोबा जनपद के कई ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर जल भराव की समस्या के साथ साथ शहरी इलाकों में भी जल भराव की समस्या उत्पन्न हो रही है। अब बताया ये जा रहा है कि महोबा में आज सुबह से जो तड़के बारिश हुई है, उसके बाद से अब पूरा दिन बारिश की संभावना है। बताया जाता है कि शाम के समय जोरदार बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। तो कहीं ना कहीं इस बारिश को लेकर जहां जो शहरी लोग हैं वो जलभराव की समस्या से जूझ रहे हैं, तो वहीं किसानों ने अब बेहतर फसल की उम्मीद जताई है। चूंकि खरीफ की फसल का समय, बुवाई का समय आ रहा है, ऐसे में पानी की बेहद जरूरत रहती है। तो कहीं ना कहीं जो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, उसकी एक तरफ जहां लोगों को इस बात की चिंता है कि जलभराव की समस्या से लोगों को जूझना पड़ेगा, तो वहीं किसानों को इस बात की फिक्र से निजात मिल चुकी है कि उन्हें सिंचाई नहीं करना पड़ेगी, पानी नहीं खेतों में लगाना पड़ेगा। और पहले से ही नमी, चूंकि अब बारिश हो रही है तो खेतों में नमी बहुत अच्छी हो चुकी है। तो यही वजह किसानों ने इसको लेकर राहत जताई है कि उनकी खरीफ की फसल के लिए बुवाई का समय बहुत अनुकूल आ चुका है। तो कहीं ना कहीं बारिश के जो परिणाम है वो दो प्रकार के दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ इसको लेकर किसानों की तरफ से अच्छा संदेश जताया जा रहा है, तो वहीं स्थानीय लोगों को जलभराव को लेकर भी नाराजगी बताई जा रही है। जी ठीक है सुशांत, क्योंकि अभी ये भी जानकारी मिली है कि जो घाट हैं वो भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, कुछ प्रशासन की बात करें तो क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, कुछ घाटों का संपर्क टूटा है, पूरी तरीके से घाट डूबे नहीं हैं, पर एडमिनिस्ट्रेशन की अगर तैयारियों की बात की जाए तो एनडीआरएफ की जो टीम है सबसे ज़्यादा भार उसी पर रहता है, क्योंकि एनडीआरएफ एक ऐसी टीम है जो रेस्क्यू करती है, और साथ ही जो वहाँ पर घाटों पर जिस तरीके से एनडीआरएफ का डिप्लॉयमेंट है, जैसे हमने रिपोर्ट के माध्यम से दिखाया था कि वहाँ पर वाटर एम्बुलेंस तैनात किया गया है, वहाँ पर बड़ी बोट्स एनडीआरएफ की तैनात की गई है। तो रेस्क्यू के हिसाब से तो बहुत अच्छी यहाँ पर तैयारियाँ हैं। बात की जाए बाढ़ राहत के लिए, तो बाढ़ राहत के लिए पहले ही बता दिया गया था जो तटवर्ती इलाके हैं लोगों को कि पानी इस तरीके से बढ़ रहा है, अब आपको यहाँ से हटना होगा, क्योंकि वाराणसी में अधिकतर उन इलाकों में सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है जहाँ पर लोगों ने
गंगा के तटवर्ती इलाकों में जाकर रहना शुरू कर दिया है, वरुणा के तट पर जाकर रहना शुरू कर दिया है, जहां पर कि रेसिडेंशियल एरिया दरअसल वो है नहीं, बल्कि लोगों ने उसे बना लिया है। तो जब आप गंगा के निचले इलाकों में जाकर रहेंगे, वरुणा नदी के निचले इलाकों में जाकर रहेंगे, तो वहां पर जब पानी भरेगा तो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले ही इस बात को बता दिया था। इसके साथ ही जल पुलिस और एसडीआरएफ भी अलर्ट पर है। लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि गंगा में इस समय पानी बढ़ा हुआ है, और आप अगर पिछले कुछ दिनों का आंकड़ा देखें तो 2 हफ्तों में एनडीआरएफ ने 7 से 8 लोगों को गंगा में डूबने से बचाया है, जो स्नान करने के लिए आए थे। और आने वाला दिन सावन का है, 11 जुलाई के बाद से सावन शुरू हो जाएगा। हालांकि सावन के सोमवार से ही भीड़ शुरू होती है, तो उस समय भारी संख्या में लोग गंगा में स्नान करने के लिए आते हैं। लोगों से लगातार यही अपील की जा रही है, और हम भी अपने चैनल के माध्यम से ये अपील करेंगे, जो भी वाराणसी आए वो गंगा में एक रस्सी बंधी हुई है, जहां तक स्नान करना है उस रस्सी के आगे न जाए, क्योंकि इस समय पानी इतना बढ़ा हुआ है कि गंगा के घाट के आगे अगर आप जाते हैं तो वहां पर पोल है, यानी कि खोखलापन है, और वहां पर भंवर तैयार होता है, और उस भंवर में फंसकर लोग अपनी जान गंवा देते हैं। तो इसलिए अगर आप गंगा में स्नान करने जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा तट पर ही स्नान करना होगा, और कोशिश करें कि गंगा में आगे ना बढ़े। इससे सबसे ज़्यादा हादसे होते हुए दिखाई दिए गए हैं। पिछले 5 सालों के अगर रिकॉर्ड की बात की जाए तो पिछले 5 सालों में। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।